नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में फरहा सदीकी। महामारी कोरोना वायरस संकट में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की मदद के बाद व्हाइट हाउस की ओर से पीएम मोदी समेत भारत के 6 ट्विटर हैंडल को कुछ दिन तक फॉलो करने के बाद अनफॉलो कर दिया गया। मामला तूल पकड़ने के बाद इसे लेकर अमेरिका की तरफ से सफाई आई है। व्हाइट हाउस ने स्पष्टीकरण दिया है कि उसका ट्विटर हैंडल आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान कुछ अवधि के लिए ही मेजबान देशों के अधिकारियों के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करता है, ताकि यात्रा के समर्थन में उनके संदेशों को रिट्वीट किया जा सके। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फरवरी के अंतिम सप्ताह में भारत की यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, अमेरिका में भारतीय दूतावास, भारत में अमेरिकी दूतावास और भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर के अकाउंट को फॉलो करना शुरू किया था। इस हफ्ते की शुरुआत में व्हाइट हाउस ने इन सभी 6 ट्विटर हैंडलों को अनफॉलो कर दिया। दरअसल व्हाइट हाउस आमतौर पर राष्ट्रपति ट्रंप और उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी, नए प्रेस सचिव कैलिग मैकेना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और पूर्व व्हाइट हाउस सचिव स्टेफनी ग्रीशम समेत 13 लोगों के अकाउंट्स फॉलो करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को चीन के हाथों की कठपुतली बताया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पहले डब्ल्यूएचओ के बारे में जल्द ही कुछ सिफारिशें लेकर आएगा और उसके बाद चीन के बारे में भी ऐसा ही कदम उठाया जाएगा। ट्रंप ने कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ पर कहा है, उन्होंने हमें गुमराह किया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अपने ओवल कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि हम जल्द एक सिफारिश लेकर आएंगे, लेकिन हम डब्ल्यूएचओ से खुश नहीं है। दरअसल ट्रंप से पूछा गया था कि आपने खुफिया एजेंसियों से जो जांच शुरू कराई है, उससे आप चीन और डब्ल्यूएचओ के बारे में क्या जानने की उम्मीद कर रहे हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि हम इससे खुश नहीं हैं और हम डब्ल्यूएचओ में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं और उन्होंने हमें गुमराह किया। मुझे नहीं पता, वो जो जानते थे उन्हें उससे ज्यादा पता होना चाहिए था। आपको बता दें कि ट्रंप ने कोरोना वायरस फैलने में डब्ल्यूएचओ की भूमिका की जांच शुरू की है और संगठन पर महामारी के दौरान चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। जांच लंबित रहने तक राष्ट्रपति ने डब्ल्यूएचओ को अमेरिका से दी जाने वाली मदद भी रोक दी है। ये जांच चीन की भूमिका देखेगी और साथ ही ये भी पता लगाएगी कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में कैसे फैला। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन की जगह भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी टीएस त्रिमूर्ति न्यूयॉर्क में जगह ले रहे हैं। अब तक विदेश मंत्रालय में सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे टीएस त्रिमूर्ति को बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि उनसे पहले सैयद अकबरुद्दीन संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि रहे और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सूचना दी है। टीएस त्रिमूर्ति का जन्म 7 मार्च 1962 को चेन्नई में हुआ था। वो वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक संबंध है। इसके अलावा त्रिमूर्ति एक लेखक भी हैं। वाणिज्य में स्नातक त्रिमूर्ति के पास कानून की भी डिग्री है। गौरतलब है कि टीएस त्रिमूर्ति ने साल 1985 में भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन की, जिसके बाद उन्होंने काहिरा, जिनेवा, गाजा, वॉशिंगटन डीसी और जकार्ता में भारतीय राजनयिक मिशनों में सेवा की। फिर उन्हें विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में भारत सरकार में अवर सचिव भूटान, निदेशक विदेश सचिव कार्यालय, संयुक्त सचिव बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव के साथ साथ संयुक्त सचिव संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी मिली। महामारी कोरोना वायरस से जंग के चलते पूरे देश में किए गए लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के कामगारों और मजदूरों से सीएम योगी ने भावुक अपील की है। सीएम योगी ने कहा है कि इन कामगारों ने अभी तक जिस धैर्य का परिचय दिया है उसे बनाए रखें। संबंधित राज्यों की सरकारों से संपर्क कर सभी को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, इसलिए वो जहां हैं वहीं रहें। संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में रहें और कतई पैदल ना चलें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को घर वापस लाने के लिए यूपी सरकार ने संबंधित सभी राज्यों को पत्र लिखकर उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और मेडिकल रिपोर्ट समेत विस्तृत विवरण मांगा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टर्स के मानदेय को बढ़ाने का अनुरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना से लड़ रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स के योगदान को देखते हुए उनको सम्मानजनक मानदेय देते हुए उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी से लड़ रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के मानदेय में बीते 1 दशक से कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि अन्य राज्यों की सरकारें अपने रेजिडेंट डॉक्टरों को सम्मानजनक मानदेय दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी चिट्ठी में ये तमाम बातें कही। साथ ही आसाम, हिमाचल, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के मानदेय वृद्धि संबंधी पत्र और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट भी उसके साथ लगाया है। महामारी कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच मेघालय से लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मेघालय सरकार ने राज्य के 11 जिलों में से 10 जिलों को ग्रीन जोन घोषित करते हुए वहां अंतर जिला आवाजाही की इजाजत दे दी है। मेघालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इन जिलों में कोविड-19 का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। कोरोना वायरस के सभी 12 मामले और 1 मौत राज्य की राजधानी के हैं, जो पूर्वी खासी पर्वत जिले में आती है। राजनीतिक विभाग के सचिव सिरिल वीडी डेंगदोह ने जिला अधिकारियों को लिखी चिट्ठी में कहा है कि पूर्वी खासी पर्वत जिले को छोड़कर राज्य के सभी 10 जिले ग्रीन जोन में हैं, क्योंकि उनमें कोविड-19 का कोई भी मामला नहीं आया है। ग्रीन जोन के सभी उपायुक्त अंतर जिला आवाजाही की इजाजत दे सकते हैं। इस बीच राज्य सरकार ने देश के तमाम हिस्सों में फंसे राज्य के 10,200 से ज्यादा लोगों की पहचान की है, जिसमें अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 2,500 लोग शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल याचिका केंद्र की ओर से पुनर्विकास योजना की भूमि उपयोग में बदलाव को सूचित करने को लेकर दायर की गई थी। सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा को पुनर्विकसित करने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए 2024 डेडलाइन तय की गई है। केंद्र सरकार की योजना करीब 20,000 करोड़ रुपए की है और इसी साल केंद्र ने संसद, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी संरचनाओं द्वारा चिन्हित लुटियंस दिल्ली के केंद्र में लगभग 90 एकड़ भूमि से संबंधित भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना की गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।